स्वागत है आप सभी का आज की इस गीता शतकम की द्वितीय कक्षा के अंदर। इस कक्षा में हमने जो है गीता के बड़े ही महत्वपूर्ण 100 श्लोकों का संचय करा है। ये जो संचय करा है ना, ये मास्टर आत्माराम जी अमृतसरी जी जो हैं उन्होंने किया था सन 1919 में। और ये श्लोक इतने महत्वपूर्ण है कि यदि इनको पढ़ लिया जाए ना तो गीता का बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाता है कि भाई श्रीमद् भागवत गीता के अंदर क्या है। तो जो इससे पहली जो हमने कक्षा ली थी उसमें हमने 13 श्लोक पढ़े थे। और वो 13 श्लोक जो हैं इतिहास विषयक ज्यादा थे, जिसमें वो बताया गया है कि आखिर ये गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी को क्यों देना पड़ा, वो क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण उन्होंने जो है अर्जुन को समझाना शुरू करा। अब यहाँ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, वो है कि अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने ही स्वजनों को देखा तो उसके भीतर एक मोह उत्पन्न हुआ, उसके भीतर एक निराशा भी उत्पन्न हुई। उसने विचार किया कि यदि मैंने इन लोगों को मार दिया या इन लोगों ने हमको मार दिया तो फिर अपनों को मार के जो मिलेगा उसका कैसा सुख। वो यहाँ मोह के वशीभूत है, और मोह भी किनके प्रति, जो दुष्ट हैं, जिनको दंड मिलना ही चाहिए। तो प्रारंभ में तो श्री कृष्ण ने उसको समझाना शुरू करा कि भाई तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म युद्ध करना है, इसलिए तू युद्ध कर। परंतु उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ नहीं रहा। तो श्री कृष्ण जी उसको आगे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि तू नष्ट भी करेगा कुछ तो वो खाली शरीर होगा। यदि तुझे ऐसा लगता है ना कि तू इनको मारने वाला है, इनकी हत्या करने वाला है, तो तू एक चीज को जान कि शरीर और जीवात्मा दोनों अलग चीजें हैं। शरीर को तो तू न भी मारेगा तब भी ये शरीर मरना ही मरना है, और जीवात्मा तो न कभी पैदा होती और न ही कभी मरती है, ये तो अमर है। तो यहाँ तेरा जो धर्म है ना, इस चीज को देखना ही नहीं है कि मैं शरीर की हत्या कर रहा हूं। यहाँ तेरा धर्म है कि जिन लोगों ने गलत कार्य किया है उनको तू दंडित कर, ये तेरा मुख्य कार्य है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो एक चीज है ना, जब हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो वहां एक शब्द आता है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति का अर्थ होता है कि ये चीज दिख जाना कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। इसी को ही हम लोग कहते हैं स्वदर्शन, या फिर आत्मा का ज्ञान हो जाना। क्योंकि अभी तक हम एक ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, चाहे वो स्वयं के लिए हो चाहे वो दूसरों के लिए हो, हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये शरीर ही जो है यही आत्मा है, ये हाथ, ये पैर, ये आंख, यही आत्मा है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दोनों में अंतर है। शरीर एक अलग चीज है, यानी प्रकृति अलग है और जीवात्मा अलग है। प्रकृति और जीवात्मा दोनों एक नहीं है। हालांकि दोनों के मध्य संबंध ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि जीवात्मा के पास शरीर ना हो तो जीवात्मा किसी कार्य की नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकती। और यदि प्रकृति के भीतर जीवात्मा विद्यमान ना हो तो भी ये प्रकृति जो है, ये शरीर जो है, किसी कार्य को कर नहीं सकता। तो जब हम लोग सांख्य कार्य का पढ़ते हैं तो वहां कहा गया है कि इनका संबंध ठीक ऐसा है जैसे एक लंगड़ा है और एक अंधा है। अब जो अंधा है उसने लंगड़े को अपने कंधों के ऊपर बिठा लिया, और अब चल कौन रहा है, जो अंधा है, यानी पैर किसके हैं, अंधे के, और आंखें किसकी हैं, जो लंगड़ा है। इस प्रकार से दोनों अपना कार्य कर पा रहे हैं। ठीक प्रकृति की भी यही स्थिति है और जीवात्मा की भी यही स्थिति है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इनका संबंध इतना पुराना है, इतना प्राचीन है कि हमको ऐसे लगने लगा कि दोनों एक ही हैं। यहां गड़बड़ हो जाती है। और इस शरीर के मुंह में ही जो है ना, न जाने मनुष्य क्या क्या गलत कार्य करता है, क्या क्या ऐसे कार्य करता है जो उसको नहीं करने चाहिए। कुछ लोग इस शरीर की ही सुख सुविधाओं को निमित्त मान के न जाने कितने पाप करते हैं, कितनी हत्याएं करते हैं। कुछ लोग जो है इस शरीर के स्वार्थ के कारण ही जो है ना, अपने राष्ट्र के साथ भी जो है घात कर देते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में मैंने सुना
कि जब मुस्लिम आक्रांता जो प्रारंभ में भारत में आए, तो वो सिंध के ऊपर आए और वहां जो है उनका जो मार्ग प्रशस्त करा वो बौद्धों ने करा। बौद्धों ने उनसे कहा कि तुम हमारी हत्या मत करना, हम जो है अपने महल का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देंगे। मतलब उन्होंने जो है एक प्रकार से द्रोह करा। किसके लिए? शरीर के लिए। क्या उनको ये पता नहीं है कि ये शरीर शाश्वत नहीं है? जीवात्मा तो कभी मरता नहीं है, लेकिन शरीर तो शाश्वत है ही नहीं। ठीक। तो जो है यहाँ श्री कृष्ण भी अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तू चाहे इनके शरीर की रक्षा कर, चाहे अपने की रक्षा कर, लेकिन शरीर की रक्षा के निमित्त तू धर्म को क्यों छोड़ रहा है? आदमी करता तो ऐसे ही है ना, कि अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपनों की रक्षा के लिए कई बार वो गद्दारी कर देता है, गलत कार्य कर देता है कई बार वो। और अर्जुन भी कुछ यही करने वाला है। वो क्या कह रहा है? वो उनके शरीरों को देख रहा है और कह रहा है कि यदि मैंने इनकी हत्या कर दी ना, तो फिर जीवन में क्या बचा? वहां उसके युद्ध करने का उद्देश्य ये नहीं है कि जीत धर्म की हो, सत्य की हो। जबकि श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या है? धर्म और सत्य। तो वो उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति और जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। ये शरीर अलग है और ये जीवात्मा अलग है। और उसी को समझाने के लिए वो बहुत सारी जो बातें वो बता रहे हैं, जिनको मैं आपसे जो है चर्चा करूंगा। तो यहाँ ये जो गीता सार पुस्तक है, इसका जो 14वां श्लोक है वो है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। यानी जिस प्रकार देह धारण करने वाले को इस देह में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति होती है। ज्ञानी पुरुष को वहां इससे मोह नहीं होता। यानी यहाँ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही है कि ये जो आपका शरीर है ना, और इसके भीतर जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा तो वैसे का वैसा ही है। अब ये बालकपन, कौमारम, ये यौवनम और ये जरा अर्थात बुढ़ापा किसको प्राप्त हो रहा है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बालकपना जो है ना, ये शरीर का है, ये यौवन भी शरीर का है, और ये बुढ़ापा भी शरीर का है। यानी शरीर के भीतर जो अलग अलग परिवर्तन हुए, उनको अलग अलग नाम दे दिए गए। जब ये शरीर 10 साल, 12 साल, 15 साल का है, तो इसको कह दिया कि कौमारम, यानी ये बालकपन की अवस्था है। जब इस शरीर को थोड़ी वृद्धि हुई, ये 25, 26, 30 साल, 35 साल का हो, तो क्या कह दिया? यौवन अवस्था कह दिया इसको। और जैसे ये 50 के आसपास पहुंचा, 60 के आसपास पहुंचा, तो क्या कह दिया? कि जरा, कि ये बूढ़ा हो गया। यानी यहाँ जीवात्मा तो देखो कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन किसके भीतर हो रहा है? शरीर के भीतर हो रहा है। और श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस शरीर के भीतर ये परिवर्तन हो रहा है। आज मेरा जो ये शरीर है, आज इसके भीतर जो है बालकपना, जवानी, बुढ़ापा, तीनों परिवर्तन है। इसके बाद में जो शरीर मिलेगा और इससे पहले जो शरीर मिला है, उसमें भी यही सब कुछ है। यानी ये कुछ नया नहीं है। आज इस शरीर में हो रहा है, कल दूसरे शरीर में होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जवानी, बालकपना, बुढ़ापा ये शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। और इन्हीं शरीर को देख के जो है मनुष्य ये कह रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, या मैं इनको यदि कुछ करूंगा तो फिर क्या होगा, आगे क्या होगा। तो व्यक्ति को सबसे प्रमुख क्या है? सबसे प्रमुख उसका जो धर्म है ना, वो है उसका राष्ट्र, उसका कर्तव्य। कर्तव्य के कारण ही जो है हमारे सैनिक सेना के अंदर जाते हैं। अब जब हमारे सैनिक सेना के अंदर जा रहे हैं, तो आप विचार करिएगा, देखो उनका भी तो शरीर है। यदि वो विचार करने लग जाए कि यदि मैं सेना में जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा, तो फिर क्या बचेगा? लेकिन वहां विचार उनका शरीर तक नहीं है, उनका विचार क्या? राष्ट्र तक है। एक कविता मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। यानी मन, तन, जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया, और इच्छा क्या है? और भी कुछ देने की। तो मनुष्य यदि अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ इस शरीर की परवाह बिना करे, तो भी कोई बात नहीं है।
सबसे मुख्य क्या है जो आपको करना है, और अर्जुन के लिए वहां पे कर्म क्या है कि वो दुष्टों को दंड दे, यही कर्तव्य है। अगले श्लोक में लिखते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में भी आता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतः तु अनयोस्तत्वदर्शिभिः। कि ना सतो विद्यते भावो, यानी जो नहीं है वो हो नहीं सकता। ना भावो विद्यते सतः, और जो है उसका कभी नाश नहीं होगा। उभयो हो, इस प्रकार तत्वदर्शी पुरुषों ने सत और असत का तत्व जान लिया। देखो मैंने ग्रुप के अंदर भी मैसेज डाला था, यहाँ आपको यही बताने का प्रयास करा जा रहा है कि शरीर और जीवात्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इसलिए शरीर के स्वार्थ के लिए पाप मत करो। आदमी शरीर के स्वार्थ के लिए तो चोरी, रिश्वत सारा कुछ कर रहा है ना, चाहे वो अपने शरीर के लिए कर रहा हो चाहे अपने परिवार के लिए कर रहा हो। अब जो एक कहानी आती है रत्नागर की, कुछ लोग उनको वाल्मीकि से जोड़ कर देखते हैं। भाई एक नाम के बहुत सारे पुरुष हो सकते हैं, बाकी रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो ऋषि हुए हैं, वो डाकू नहीं हुए हैं। वो एक विषय अलग है। लेकिन वहां वो व्यक्ति जब चोरी कर रहा था तो उससे पूछा गया किसके लिए करते हो, उसने कहा परिवार के लिए। उन्होंने कहा क्या परिवार इसमें तुम्हारा भागी होगा, तो वो परिवार से पूछने गए। यानी व्यक्ति या तो कहता है कि मैं अपने लिए पाप कर रहा हूं, सीधा नहीं कहेगा कि अपने लिए पाप कर रहा हूं, अपने शरीर के लिए या फिर अपने परिवार के लिए। तो देखो पाप यदि आप शरीर को देख के कर रहे हो ना तो बहुत गलत है, क्योंकि ये शरीर शाश्वत नहीं है। इसलिए कुछ भी पाप कुछ भी गलत शरीर को दृष्टि रख के मत करो, क्योंकि शरीर तो जाना ही जाना है। ठीक है, सबका जाएगा, अपने समय के साथ चला जाएगा, लेकिन इसको देख के गलत कार्य मत करो। चोरी, रिश्वत, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना, ठीक है, वो सारी चीजें गलत हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या बात कही गई थी कि ना सतो विद्यते भावो, जो नहीं है वह हो नहीं सकता। ना भावो विद्यते सतः, और जो है उसका नाश नहीं हो सकता। यानी यहाँ सत और असत दो शब्दों का प्रयोग करा गया है। सत का अर्थ हम लोग लेते हैं जीवात्मा, और असत का अर्थ लेते हैं शरीर। देखो ये शरीर जो है ना, जिसको आप शाश्वत मान के गलत कार्य कर रहे हो, तो ध्यान रखना ये तो है ही नहीं। ये शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है ये। हर व्यक्ति दूसरे की हत्या कर रहा है, जितने भी गलत कार्य आदमी कर रहा है ना उसको ऐसा लगता है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे रहूंगा। और श्री कृष्ण इसी चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर का ऐसा मोह मत कर कि तू गलत कार्य करने लगे, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, वो ये तो कभी शाश्वत रहता ही नहीं है। कल भी नहीं तो आज भी नहीं रहेगा। मेरे देखे पता नहीं कितने सारे लोग जा चुके हैं इस संसार से, आपके देखे भी कितने सारे गए होंगे। जब वो सब चले गए और यदि कोई व्यक्ति पाप ये सोच के कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो उससे बड़ा मूर्ख दूसरा और कौन होगा। कबीर कहते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़े जैसे चले ज्वारी। तो ऐसी स्थिति होती है जैसे ज्वारे हार जाता है तो हाथ झाड़ता हुआ चला जाता है, वो स्थिति हम सब क्यों नहीं। फिर इस शरीर को जो रहता ही नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, ठीक है, मिलता है चला जाता है, उसके लिए पाप क्यों करा जाए। ये बहुत समझने वाली चीजें हैं। और दूसरा क्या कहा गया है कि ना भावो विद्यते सतः, और जो हमेशा विद्यमान रहती है यानी आत्मा, वो तो कहीं जाएगी ही नहीं। इसे ध्यान रखना है। शरीर जिसके लिए तुम सब पाप कर रहे हो वो कभी टिकता नहीं है, और आत्मा जिसके लिए तुम्हें पुण्य करने चाहिए, जिसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, वो कभी तुमसे छूटेगी नहीं। और जो तत्वदर्शी हैं, जो सत्य को जानने वाले हैं, उन्होंने इन चीजों का पता लगाया। उन्होंने इस चीज को जाना कि क्या शाश्वत है और क्या शाश्वत नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा जीवात्मा को जानने के लिए खर्च करी। उन्होंने अपनी ऊर्जा जो है आत्म ज्ञान के लिए खर्च करी। संसार का ज्ञान जरूरी है, लेकिन आत्मज्ञान बहुत अधिक जरूरी है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो गीता इसी चीज को कह रही है कि भाई शरीर को ध्यान में रख के जो है गलत कार्य मत करो। ये तो आज नहीं कल चला जाएगा, और जो जीवात्मा शाश्वत है जिसके लिए करना चाहिए उसकी अवहेलना मत करो।
आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्य अस्य न कर कश्चित कर्तुमर्हति। यानी जैसे इस युद्ध क्षेत्र में वैसे अन्यत्र भी प्रपंच व्यवहारों में जिससे यह सारा संसार चक्र फैलाया है, उस आत्म तत्व को तू नाश न होने वाला जान। कभी न छीनने वाले इस जीवात्मा का नाश करने की शक्ति कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ आत्मा के बारे में जो ज्ञान दिया गया है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और श्री कृष्ण ये कहने वाले हैं कि अविनाशी तू तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। ये जीवात्मा अविनाशी है और इस संसार में यदि कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो जीवात्मा ही जीवात्माएं दिखाई दे रही है, क्योंकि नष्ट कभी नहीं होती है। वो कह रहे हैं कि यदि तूने इनको मार भी दिया ना, तो भी ये मत सोच कि कुछ कमी आ जाएगी, क्योंकि शरीर तो जाएगा लेकिन जीवात्मा नहीं जाएगी और फिर शरीर धारण करेगी, फिर यही उपस्थित हो जाएगी। और जीवात्मा जो है ना, उन्हीं का ही ये संसार है। संसार आखिर है क्या? संसार में हम देखते क्या है, चाहे हम मनुष्य देखें, चाहे हम पशु पक्षी देखें, चाहे हम पेड़ पौधे देखें, ये जीवात्मा ही तो है। बाहर से प्रकृति है, भीतर से जीवात्माएं हैं। इन्हीं के तो सारा प्रपंच है, इन्हीं के तो सारा फैलाव है। यही तो सर्वत्र दिखाई दे रही है। बताओ इन दो चीजों के अलावा और क्या ऐसा है जो दिखाई दे रहा है? भाई यदि मैं हूं तो मेरा ये शरीर प्रकृति है और इसके भीतर कोई जीवात्मा है। कोई वृक्ष है, वो बाहर से प्रकृति है और भीतर उसके जो आत्म तत्व है जिसके कारण वो चेतन है। ये दो चीजें तो दिखाई देती हैं। हम्म? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तू ये विचार मत कर कि तेरे मारने से मर जाएंगे, कुछ कमी हो जाएगी। तू समझ, ये जीवात्मा का ही सारा संसार दिखाई दे रहा है, प्रकृति का ही सारा संसार दिखाई दे रहा है। और सच तो यह है कि विनाशम अव्ययस्य, यानी ये कभी मरने वाले हैं ही नहीं। ये तो खाली शरीर छूटता है, जिसको हम लोग मृत्यु कह देते हैं। वास्तव में मरता क्या है? कुछ भी नहीं मरता। शरीर तो पहले से ही एक संयोग से बना हुआ है, जिसको हम लोग पंच महाभूत कहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए आधुनिक विज्ञान के अनुसार तो हमारी कोशिकाएं हैं। छोटी छोटी कोशिकाएं जो है जुड़ के शरीर का निर्माण करती हैं। उन कोशिकाओं में भी चीजें रहती हैं। एक समय बाद वो टूट जाती हैं, सारी अलग हो जाती हैं। तो शरीर तो क्या है, एक संयोग है। अब जो संयोग से बना है वो वियोग के बाद छूटेगा भी। और जीवात्मा जो है वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो वैसे विचार करा जाए तो हानि तो किसी भी चीज में नहीं है। यदि हम लोग कई बार डर जाते हैं, घबरा जाते हैं अपने मरने से, दूसरे के मरने से, देखा जाए तो हानि तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि शरीर तो संयोग है, बाद में बिखर जाएगा। भाई एक माला है, उसके सारे मोती आपने इकट्ठे करे हैं, धागे के अंदर डाल के माला टूट जाए तो मोती बिखर जाएंगे, बस यही तो होगा। आज जिसकी संज्ञा आप शरीर कहते हो और जिसकी संज्ञा आर्यन है या कोई और भी है, कल को वो अपने अपने तत्वों में मिल जाएगा। और जो जीवात्मा है वो तो अविनाशी है, उसको कहीं जाएगी ही नहीं, वो तो हमेशा रहेगी। या तो वो मोक्ष में जाती है, मोक्ष में जाए तो भी वो संसार में रहती है, क्योंकि मोक्ष का अर्थ क्या है? परमात्मा के भीतर रहती है। और परमात्मा कहाँ नहीं है बताओ? बस ये है कि वो खुश रहती है। जैसे संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, कुछ व्यक्ति बड़े परेशान रहते हैं, बुझे बुझे से रहते हैं, कुछ व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो बस ये कि जीवात्माएं मोक्ष में मस्त रहेंगी, रहेंगी तो यहीं पे ही, इसके अलावा तो कहीं जाएंगे नहीं, कोई ऐसा स्थान तो है ही नहीं। तो कहते हैं ना कि परमात्मा में विचरण करेंगे। परमात्मा तो कहाँ है? परमात्मा तो हर जगह है, जहां परमात्मा वहां रहेंगी, तो यहाँ परमात्मा यहाँ भी रहेंगी। तो यहाँ यही चीज समझने की है, ये सारा संसार जीवात्माओं का ही फैलाया हुआ है। और इन जीवात्माओं का आवरण क्या है? प्रकृति है। और वास्तव में ना तो प्रकृति कहीं जाती है, ना जीवात्माएं कहीं जाती है। तो अर्जुन को यही समझाने का प्रयास करा जा रहा है कि तू जीवात्मा को समझ, ये तत्व ज्ञान समझ, ये विवेक ख्याति अपने भीतर लेके आ कि मनुष्य का धर्म सबसे प्रमुख है। इस शरीर के रक्षा के लिए चाहे अपने हो चाहे दूसरे के लिए अधर्म मत कर, क्योंकि यदि वो उनको नहीं मारता, उनको नहीं दंड देता, तो ये अधर्म है। और किस लिए? ताकि इनको कुछ ना हो। लेकिन जब समझा जाता है तो पता चल जाता है कि ये शरीर तो नष्ट होने ही वाला है। यदि आप किसी को किए का दंड ना दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसको दंड नहीं दिया तो वो अमर है, उसको कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए जो भी गलत करे उसको दंड देना चाहिए। आगे श्री कृष्ण जी महाराज लिखते हैं कि
अंतवंता इमे देहा नित्ययोक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। कि तू अर्जुन तू युद्ध कर। क्यों? शरीर में रहे हुए इन नित्य नाश रहित और अमित आत्मा के इन शरीरों में ही नाशवंत कहा गया है। यानी बात क्या है? वो कह रहे हैं, वो हमेशा यही समझा रहे हैं कि तू युद्ध कर, शरीरों को मत दे, शरीर तो नष्ट होने ही वाला है। अंतवंता इमे देहा, ठीक है, और नित्य उक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य। यानी शरीर क्या है? शरीर तो अंत वाला है, शरीर तो नष्ट होना ही होना है। और बात जीवात्मा की देखी जाए तो ये नित्य है, सदैव रहने वाली है। अनाशिनः, ये नाश रहित है, इसका नाश नहीं होता। और अप्रमेयस्य, और ये मतलब एक किस तरीके से हम इसको नापे तोले, किस प्रकार से करें, यानी इस ये प्रकृति है इसकी। ठीक है, वो सब यही समझा रहे हैं कि शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है। तो जीवात्मा कैसी है? तो कहते हैं नित्य है, नाश रहित और अमित आत्मा है। और जबकि ये शरीर क्या है? ये नाशवान है। तो तू दोनों को समझ, शरीर का मोह मत कर, ना अपने का कर ना उनके का कर। यहाँ यही धर्म है कि तू युद्ध कर, ये सोच के कि धर्म की विजय होनी चाहिए, सत्य की विजय होनी चाहिए। बस ये तुझे, तेरा मतलब जो मुख्य प्रयोजन है, मुख्य लक्ष्य है, वो यही है। तो शरीर को देख, ये शरीर नाशवान है, और आत्मा को देख कि ये आत्मा जो है अमर है, अजर है। तो इसको विचार करके तू युद्ध कर। आगे वो और भी बहुत गहराई में समझाना चाहते हैं। और मैंने एक चीज महसूस करी है, अभी तक मैंने जितने शास्त्र पढ़े हैं ना, उनमें परमात्मा के संबंध में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ आता है। वहीं प्रकृति के संबंध में भी बहुत कुछ है, पूरा सांख्य शास्त्र प्रकृति का ही भरा हुआ है। लेकिन आत्मा के संबंध में गीता के अंदर बहुत कुछ बताया गया है, इतना शायद बहुत सारी पुस्तकों में नहीं बताया गया। जैसे न्याय आदि दर्शन है, वहां आत्मा के लक्षण लिख दिए, वैशेषिक में भी लिख दिए भाई, इच्छा द्वेष राग प्रयत्न आदि। लेकिन यहाँ जिस हिसाब से बताया जा रहा है ना, वो अपने आप में भाई मुझे तो बड़ा अद्भुत लगता है। अब 18वां श्लोक हम लोग देखते हैं, लिखते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बिल्कुल ऐसा ही एक श्लोक आता है कठोपनिषद के अंदर। तो बहुत ही साधारण सा अर्थ है। वो कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते, यह जीवात्मा न तो कभी पैदा होती है, म्रियते वा, और न ही कभी मरेगी। इस चीज को अर्जुन समझ, इस चीज को हम सभी समझे कि जीवात्मा जो है न तो कभी पैदा होती और न ही कभी मरती है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, और ऐसा भी नहीं है कि ये होकर फिर ना रहे। यानी ये क्या है? सनातन है। जैसे कोई, मान लो मेरे पास कुछ चीज है, ठीक है, वो चीज नष्ट हो गई। आज मेरे पास वो चीज थी, वो नष्ट हो गई, तो कल वो नहीं रहेगी। भाई आज थी, नष्ट हो गई, खत्म हो गई, कल वो नहीं रहेगी। परंतु इस आत्मा के साथ तो ऐसा भी नहीं है। ये ऐसी नहीं है कि आज ये नष्ट हो गई तो कल नहीं रहेगी, ये तो हमेशा रहने वाली है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, ऐसा नहीं है कि ये होकर फिर ना हो, बल्कि ये सदैव रहेगी। क्यों? क्योंकि ये नित्य है, ये अविनाशी है, ये अमित है, ये हमेशा रहने वाली है। और जाते क्या है? केवल शरीर है, शरीर से बदले जाते हैं। अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणः, ये जो आत्मा है अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आत्मा तो अमर है, ये तीन ही सत्ताएं तो हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति। परमात्मा भी अनादि है और नित्य है, जीवात्मा भी अनादि है और नित्य है, और प्रकृति भी अनादि है और नित्य है। यानी इनका कोई प्रारंभ नहीं है और न ही इनका कोई अंत होगा, और ये हमेशा रहने वाली है। तो कहा कि अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणः, यानी यह अजन्मा है, नित्य है और निरंतर व सनातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, कि शरीर के हनन होने पर इसका हनन नहीं होता। देखो, जो मुझे सबसे प्यारी बात लग रही है ना, वो यही लग रही है कि शरीर के मुंह में कभी गलत काम मत करना, शरीर के लोभ में कभी गलत काम मत करना, शरीर के स्वार्थ में कभी गलत कार्य मत करना।
ये मत कह देना कि मैं शरीर के लिए चोरी कर रहा हूँ, शरीर के लिए रिश्वत ले रहा हूँ, शरीर के लिए मैं पाप कर रहा हूँ, इस शरीर के लिए मैं हत्या कर रहा हूँ। बड़ी गलत बात हो जाएगी। ठीक है। तो स्वार्थ में नहीं जीना है, परमार्थ में जीने का प्रयास करना है। तो ये आत्मा न तो कभी पैदा होती है और न ही कभी ये मरती है। ऐसा भी नहीं है कि ये आज है, खत्म हो गई, कल नहीं होगी, ये हमेशा है। ये नित्य है, शाश्वत है, सनातन है और निरंतर है। शरीर बेशक चले जाएं लेकिन जीवात्मा नहीं जाती। इसका मतलब क्या है? देखो, आप लोग जो है ना, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। हम लोग फिर, अभी हम लोग पाठ करते हैं ना, तो मस्ती से पाठ करते हैं, फिर दोबारा पाठ करेंगे। यदि हमारी भावनाएं ठीक रहेंगी ना, तो फिर हम दोबारा कक्षाएं चलाएंगे। बेशक किसी और शरीर के साथ चलाएं, लेकिन फिर चलाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ेंगे एक दूसरे को। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें यह था कि जीवात्मा तो देखो वही है, भाई मेरा भी वही है, आपका भी वही है, और हमेशा से वही रहा है। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो ये संयोग होता है, ऐसे मैंने पढ़ा था। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज के ऊपर। बाकी ये है कि मतलब किसी न किसी से हम लोग मिलते हैं, किसी न किसी से इतना अधिक अटैचमेंट हो जाता है, कितना प्रेम भाव बढ़ जाता है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो कारण है कहीं ना कहीं तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कहीं चले जाते हैं, रहते तो हम यही हैं। भाई इस सृष्टि को लगभग 2 अरब वर्ष हो गए हैं और हम भी वहीं के वहीं हैं। तो कभी ना कभी तो टकराए होंगे ही। जैसे अब टकराए हैं, पहले भी टकराए होंगे। तो चलो, वो तो एक अलग विषय हो गया। तो ये बात समझ में आई है कि ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतः।